खबर पर और जानकारी देने के लिए पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता, क्या अपडेट्स हैं और जो चुनावी सरगर्मी इसके बाद हो चुकी है, माहौल जो गर्म हो चुका है, और लेकिन ये जो माननीय अदालत का फैसला है उसको मानना ही पड़ेगा। 2010 के बाद जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स हैं वो अब अमान्य हैं, रद्द कर दिए गए हैं एक तरीके से, लेकिन ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है। संगीता, क्या कहेंगी? आप ये देखिए कि इसके पहले जब नरेंद्र मोदी खुद आए थे, प्रधानमंत्री मोदी बैरकपुर में लोकसभा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोला था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि ममता सरकार बंगाल में जो ओबीसी को जो मिलना चाहिए आरक्षण वो मुस्लिमों को दे रही है, ये चीज बीजेपी नहीं होने देगी किसी हाल में। उसके बाद ही देखिए इस तरह की जो फैसला आता है, इसके बाद कहीं ना कहीं ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन वहीं आप देखिए कि ममता सरकार ने साफ कह दिया है कि मैं इसको नहीं मानती हूँ और इसके लिए मैं शीर्ष अदालत में जाऊंगी। तो ये जो है ये मामला जब से आया है उसके बाद से देखिए बंगाल की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। हम देख ही रहे थे किस तरह से नंदीग्राम में जो घटना हुई, उसके बाद जो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, फिर आप देखिए कि जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी ने इस्कॉन और जो रामकृष्ण मिशन है इसको लेकर जब उन्होंने बयान दिया था, इसके जो साधु संत है उनको लेकर जब उन्होंने कहा था, उसके बाद मतलब लगातार देखिए चुनाव, एक तरफ तो चुनाव चल रहा है, हिंसा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी और फिर हाईकोर्ट से इस तरह का आदेश आना। ये सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे फैसले में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तरफ तो 2010 के बाद की जितनी भी नियुक्तियां हैं उनको अनियमितता उसमें पाई गई, नॉर्म्स जो होने चाहिए थे, पालन करने चाहिए थे, नहीं हुआ और इसलिए रद्द किए जाते हैं। लेकिन इस फैसले में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। फैसले में कहा गया है कि इस जो प्रक्रिया है उसके आधार पर जिनको नौकरी मिली थी उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। तो सवाल ये है कि जो कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए, नौकरियां बरकरार रहने से तो जो फायदा मिला हुआ था वो फायदा तो मिला ही रहेगा। तो खास तौर से ये जो बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है, क्या इसे लेकर भी किसी तरीके की अब याचिका लगाई जा सकती है? क्योंकि नौकरियां बरकरार रहेंगी, फैसले में कहा गया है। देखिए नौकरियां बरकरार रहेंगी ये तो कहा गया है, लेकिन अब इस फैसले पर जो आगे मतलब क्या क्या टीएमसी कर सकती है, इससे क्या क्या और आगे निकल कर आ सकता है, फिलहाल तो अभी ये हमें देखना होगा। जहां एक और देखिए ममता बनर्जी ने साफ कह दिया मैं किसी तरह से इस फैसले को नहीं मानूंगी, और उन्होंने यह भी कहा है कि टीएमसी, और साथ ही आप ये देखिए कि जो सत्ता में टीएमसी है इसको टीएमसी सरकार को यहाँ पर भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जी, लेकिन संगीता ममता बनर्जी को हम कई बार ये कहते सुने हैं, जिसमें वो लगातार इस बात का दावा करती हैं कि वो देश के संविधान पर भरोसा करती हैं, देश की न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करती हैं। अब ये जो फैसला दिया है वो देश की न्यायपालिका का फैसला है, लेकिन वो इसको बीजेपी का फैसला बता रही हैं। उनका ये कहना है कि ये बीजेपी के पक्ष में ये फैसला आया है, जबकि ये फैसला अदालत का है। तो ऐसे में सवाल ये है कि ममता बनर्जी की जो कथनी और करनी में जो अंतर दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद जो वोटर्स हैं, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, अभी चुनाव वहां पर बाकी है, ऐसे में किस तरीके से इसको देखा जाए और वोटर्स पर इसका कितना असर पड़ेगा? हाईकोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट जाने की वो बात कर रही है, जा सकती हैं, उनके पास अधिकार है, लेकिन इसको बीजेपी से वो जो जोड़ रही हैं, तो क्या जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि फैसला अदालत का है, इसमें बीजेपी का रोल कहां है? देखिए हमने तो पहले भी देखा हुआ है, चाहे वो शाहजहां शेख का मामला हो या फिर एसएससी स्कैम का मामला हो, जब भी यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट से कोई भी आदेश आता है तो ममता सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करती है, और सुप्रीम कोर्ट से फिर फैसला आने का वो तो साफ मना कर देती है। तो हम बार बार देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाती तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको मुंह की खानी पड़ती है। शिक्षा भर्ती घोटाला में यही हुआ कि फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को, जो हाईकोर्ट का फैसला होता है, उसको ही मान लेती है, उसे कैंसिल नहीं करती और बोलती है कि नियुक्तियां रद्द होगी। तो इस बार भी वो भले ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी राह आसान होगी इस मसले पर। तो आसान नहीं होगी, और देखिए कि इसका साफ असर हमें चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अभी भी और चरण के मतदान अभी बचे हुए हैं, बंगाल में अभी और भी मतदान होने हैं, तो ये चुनाव में भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ेगा। आप देखिए कि इसके पहले संदेश बिल्कुल संगीता, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर।